हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। हम बात करें डॉक्टर हर्षनीत कौर जी की, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर हर्षनीत फिजियो हेल्थ सॉल्यूशंस चंडीगढ़। डॉक्टर हर्षनीत कौर जी को 20 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजिंग इन पेन रिकवरी, रीहैब, बायोमैकेनिक्स एंड पोस्चर करेक्शन। दूर दूर से पेशेंट इनके पास पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर हर्षनीत कौर जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर हर्षनीत कौर जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर हर्षनीत, एक ऐसा नाम जिन्होंने पेन से जो लोग कराते हुए आते हैं उनको एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। सत श्री अकाल जी। मैं अपने बारे बस एक गल दसना चाहती हाँ कि कोशिश कर रही हाँ अपनी तरफों मैक्सिमम लोगों ਨੂੰ पेन्स ਵਿੱਚ हेल्प ਕਰਨ ਦੀ, क्योंकि आजकल जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स, स्पाइन ਦਾ ਇਸ਼ੂ है, बैक पेन, सर्वाइकल हो गया, गोडे ਦਾ दर्द हो गया, ਮੋਢੇ ਦਾ दर्द हो गया, शोल्डर पेन जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, माइग्रेन। हर घर ਵਿੱਚ एक केस है ਜਿਹੜਾ अपनी इस प्रॉब्लम ਨਾਲ सफ़र कर रहा है। और सब तो बड़ी गल कि क्योंकि लाइफ थ्रैटनिंग डिसीज़ नहीं, जिसनों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जानलेवा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ਅਸੀਂ ਇਹ पेन्स ਨੂੰ अवॉइड ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करने ਹਾਂ तद तक जब तक ਸਾਡੀ बिल्कुल ज़्यादा हालत ख़राब ना हो जाए। और बस ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ पेन्स ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि शायद मेरा इलाज सर्जरी ही है, जबकि ऑपरेशंस और सर्जरीज शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। लास्ट अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜॉइंट्स और स्पाइन ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜॉइंट्स और स्पाइन है, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜॉइंट या आर्टिफिशियल ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सर्जरी ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि इम्प्रूवमेंट आएगी, वो वाली बात कभी भी नहीं आ सकती जो एक बिना सर्जरी के अगर हम उसे बचा सकें। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का जो सिनेरियो है जिसमें लोग ईज चाहते हैं, अब अगर थोड़ा सा दर्द हुआ तो हमने क्रोसिन खा ली, हमने डोलो ले ली। आजकल लोग पेन से इतना ज़्यादा अपने आप को उन्होंने सोहल बना लिया है कि कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मेडिसिन उनकी हाथों में, जेबों में भरी हुई है और मेडिसिन उन्होंने लेनी शुरू कर दी। क्या कहना चाहेंगे कि ये मेडिकल जो आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये शुड बी लास्ट रिजोर्ट। पहले आप सोचें कि आपका वो पेन है, आपने कैसे हटाना है, वो हटाने के बारे में नहीं, उसको एक बार रोकने के बारे में लोग सोचते हैं। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं हमेशा समझाना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि पेन आपकी बॉडी का अलार्म सिस्टम है। अगर उस अलार्म सिस्टम को आपने बंद कर दिया तो आप अपने लिए और ज़्यादा मुश्किल बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि घर के हमारी कोई डोरबेल काम करना बंद कर जाए, या वो अलार्म सिस्टम जो हमने घर में लगाया है जिससे हम चोरों को या एक गलत व्यक्ति को आने से रोक रहे हैं, तो पेन आपका फ्रेंड है, दुश्मन नहीं है। जैसे मान लीजिए बुखार होता है तो आपको एक इमीडिएटली पता पड़ता है अंदर इन्फेक्शन है या कुछ तकलीफ है शरीर में, वैसी जो पेन्स है, दर्द हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर रही हैं कि कुछ गलत हो रहा है शरीर में, जिस पे आप ध्यान दें। लेकिन आम अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने कुछ हमें पेन किलर्स लिख के दी, कहीं ना कहीं ओवर द काउंटर हम केमिस्ट से या हमारी जो दवाई की दुकान है वहाँ से एक दवाई लेके, या जो डॉक्टर ने लिखी हम उन्होंने एक बार के लिए लिखी थी, पर हम उसे बार बार अपने आप लेके दर्दों को हम पेन किलिंग का काम करते हैं, पेन हीलिंग का नहीं। और फिर हम अपने आप ही परेशान होते हैं कि हमारा दर्द नहीं ठीक हो रहा। जो सबसे बड़ा रीज़न है आज की तारीख में दर्दों का नहीं ठीक होने का, वो पेन किलर्स हैं। क्योंकि पेन किलर्स लेने से आपने उस अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया। अब अलार्म सिस्टम के बंद करने के मतलब ये नहीं कि आपकी जो अंदर जड़ थी दर्द की वो ख़त्म हो गई, आपने सिर्फ एक सिम्टम को ढाक दिया है। और जैसे आपने सिम्टम को ढाक दिया तो आपने उस जड़ की जो प्रॉब्लम्स की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसको आपने और बढ़ने की जगह दे दी। इसका मतलब आप अंदर उस रिसोर्स पे, कॉम्प्रोमाइज रिसोर्स पे आप मूवमेंट्स करते जा रहे हैं जिसके लिए बॉडी अभी तैयार नहीं है। क्योंकि पेन कहता है आप रुक जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, कम मूवमेंट्स करो। पेन किलर लेके आपने अपने आप को इस तरह से एक फॉल्स में पिक्चर में डाल दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं काम कर सकती हूँ और मुझे अब काम कर लेना चाहिए। कईयों को, पेशेंट्स को ये डर होता है कि अगर हम मूवमेंट्स नहीं करेंगे तो हम और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। लेकिन दर्द की गोली लेके जब आप मूवमेंट्स करते हैं तो आप अपने लिए दर्द की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। तो पेन किलर का तो नाम ही पेन किलर है, पेन हीलर है ही नहीं। वो तो सिम्टम को सिर्फ ख़त्म कर रहा है। जैसे आपने बुखार के लिए क्रोसिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, जब आपको आराम नहीं आया तो आपने क्या किया, डॉक्टर के पास गए, उससे समझने की कोशिश की कि मेरा बुखार ठीक क्यों नहीं होता। क्योंकि हमें पता है बुखार एक सिम्टम है, एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। वैसे पेन एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। हमें बीमारी को कैच करना है।
जैसा आजकल हम देखते हैं कि 18 साल 20 साल के जो यंग ब्लडर्स हैं वो ज़्यादा अपना स्पॉन्डिलाइटिस के साथ, डिस्कों के साथ, वो तो ये कहते हैं जैसे हड्डियों में जान ही नहीं है। वो लोग कहते हैं विटामिन डी हमारा कम है। क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका समाधान है? ये ज़रूरी नहीं कि आपको एमआरआई कराएं, आप और चीज़ों में पड़े। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं जो यंग ब्लडर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब मुझे आज काम करते हुए 20-21 साल हो गए हैं और मैं जब शुरू में मैंने प्रैक्टिस करी थी तो तब करीबन 40-50-60 साल या उसके उम्र के, उससे ज़्यादा उम्र के पेशेंट आते थे। लेकिन कुछ 8-10 साल से 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण पोस्चर है, मतलब हमारा उठने बैठने का तरीका सही नहीं है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो पलंग पे पढ़ाई कर रहे हैं, बेड पे, चेयर को कम यूज़ करते हैं, मूवमेंट्स नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है बच्चे स्पोर्ट्स में तो एक्टिव हैं लेकिन घर का कोई काम नहीं करना चाहते, या सारा दिन एक्सक्लूसिवली वो बैठे हैं या अपने ही एक पर्टिकुलर पोस्चर को यूज़ करें पर आगे पीछे कोई मूवमेंट्स नहीं है। हमेशा ध्यान रखें मूवमेंट्स हमारे जॉइंट्स और मसल्स की खुराक है। एक्सरसाइज एज अ फूड, एक्सरसाइज एज अ मेडिसिन और एम आई एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज, ये तीनों डिफरेंट टॉपिक है। अब जैसे आपने कहा कि कैल्शियम विटामिन डी की बात करी तो मैं इसमें आपको एक इसमें समझाऊंगी। जैसे ये हमारा घुटना है, आप जब कैल्शियम विटामिन डी लेते हैं तो वो आपकी हड्डी में डिपॉजिट हो जाता है। मूवमेंट तो जॉइंट पे आनी है। जब तक आपकी जॉइंट की अलाइनमेंट्स ठीक नहीं होगी आपका कैल्शियम और विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा आपकी हड्डी में हेल्प नहीं करेगा। दूसरा, जितनी आप मूवमेंट्स अलाइनमेंट के अंदर करेंगे, मैं अलाइनमेंट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे कार के अंदर व्हील अलाइनमेंट होती है ना, आप कितना अच्छा पेट्रोल डालें, कितना अच्छा ड्राइवर बिठाएं, अगर व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो कार स्मूथ नहीं चलेगी। जब तक आपकी जॉइंट की अलाइनमेंट्स ठीक नहीं है तो आपकी एक्सरसाइज की हुई पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होगी, उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, कैल्शियम विटामिन डी का भी अब्जॉर्प्शन हड्डी में ठीक से नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट ही है मूवमेंट पे। जितना आप अच्छी मूवमेंट्स करेंगे, ठीक से करेंगे, प्रॉपर पोस्चर केयर करेंगे, तो आपकी मसल्स की जो रूटीन मूवमेंट्स है, जैसे घर के काम में भी आप बहुत अच्छे अपनी मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से जिम जाना है या आपको अलग से एक अलग घंटा डालना एक्सरसाइजेस पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। मैं तो कहती हूँ सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। जितना ज़्यादा आप सिटिंग करेंगे उतनी कम मूवमेंट से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। एक्सरे एमआरआई जब हम किसी दर्दों के लिए कराते हैं तो उन रिपोर्ट्स में हमेशा नीचे लिखा होता है प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली। उसका मतलब होता है जो बदलाव, जो चेंजेस आपके एक्सरे एमआरआई में दिख रहे हैं वो आपके दर्द के जिम्मेदार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे हार्ट का दर्द बांह में जाता है, किडनी का दर्द बैक पेन बनता है, वैसे ही कई बार घुटने का दर्द स्पाइन की वजह से आ रहा है, या आपकी कमर का दर्द गर्दन की वजह से आ रहा है, या आपकी पैरों का दर्द जो है वो गर्दन में तकलीफ की वजह से हो सकता है। इसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क बहुत आम प्रॉब्लम है और डिस्क क्या है, एक जेल बेस्ड स्ट्रक्चर है जो कि कुशन की तरह काम कर रही है। ये हमारी दो मनके जिसके बीच में डिस्क पड़ी है, इसको एक कुशन की तरह, एक शॉकर की तरह काम करती है। और ये आपकी स्लिप डिस्क जो खिसक गई अंदर नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अगर स्लिप डिस्क आपके एमआरआई में दिख भी रही तो हमने घबराना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो एक आपका हादसा हुआ डिस्क का जो एमआरआई में दिख रहा है वो आपके दर्द का हमेशा जीवन भर कारण बना रहेगा। क्योंकि कई बार मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, यंग पेशेंट्स को भी देखती हूँ कि जी मेरे को, वो जब मैं उनसे पूछती हूँ प्रॉब्लम क्या है तो बोलेंगे L5S1 में, L4 L5 में है। वो तो आपके एमआरआई में दिख रहा था, प्रॉब्लम तो आपकी बैक पेन की है ना। तो बैक पेन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो पेन करते हैं। सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि डिस्क है तो वो आपको दर्द देगा, या आपका लिगामेंट डैमेज हुआ तो वो दर्द देगा। क्योंकि कोई भी जॉइंट और मसल जब मूवमेंट करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो मिलके काम कर रहा है, इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, अकेले काम नहीं कर रहा। इसका मतलब हमें सभी स्ट्रक्चर्स पे काम करना पड़ेगा, जिसको हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। सब तो ज़रूरी बात है कि तुसी पहले समझना है कि मेरी मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट नहीं हो रही या मूवमेंट कम हो रही है तो मुझे मूवमेंट को लाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मूवमेंट आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी, ऑटोमेटिकली आपको बुढ़ापा, एजिंग बॉदर नहीं करेगा, और ऑटोमेटिकली आपको वज़न कम करना आसान हो जाएगा।
अब जैसे कई सारे मोटे व्यक्ति होते हैं, वो मान के चलते हैं मुझे दर्दें होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को दर्द होगा। और अगर दर्द आ रहा है तो दर्द में हमेशा एक उनको अब एडवाइस मिलती है कि आप वज़न कम करें, दर्द ठीक हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, वज़न कम करेंगे, लेकिन वज़न कम करने में डाइट और मूवमेंट दोनों का रोल होता है। तो डाइट का तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी अवेयरनेस है कि हमने डाइटिशियन को लेके या एक एक्सपर्ट की राय लेके डाइट को फॉलो करना है। जब मूवमेंट्स की करने की बात आती है तो पेशेंट अटक जाते हैं कि मेरे से होता नहीं, एक तो दर्दे भी और वज़न भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये एडवांस फिजियोथेरेपी है जो हेल्प करेगी। जैसे हम लोग हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते हैं, वैसे ही फिजियोथेरेपी में भी एडवांसेस होती है। फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जो एमएस के फिजियो मस्कुलोस्केलेटल जो मेरी स्पेशलिटी है, तो जो आम लोग हैं जिन्हें दर्दें होती हैं जॉइंट्स मसल्स की, तो उनमें मेरा काम है, तो उन्हें एलिजिबल बनाना एक्सरसाइज और मूवमेंट के लिए, ये एक्सपर्टीज एक अलग है। तो जब आप एलिजिबल हो गए मूवमेंट के लिए, पेन कम हो गया, मूवमेंट्स आपकी बढ़ते जा रही, तो मोटापा तो दूर होना ही होना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटापे के साथ आपको हमेशा दर्दों में जीना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट शर्त है कि जब भी जॉइंट्स और मसल्स की दर्दें होती हैं ना, वो 10-15 दिन में ठीक होने वाली नहीं होती है। इसमें करीबन 3-4 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है, क्योंकि जब दर्दें जितनी पुरानी होंगी वो थोड़ा समय तो लेंगी ठीक होने में। कई बार मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि हमें 10-15 दिन में आराम आ गया, तो मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूँगी वो पेन रिलीफ था, वो रिकवरी नहीं थी। रिलीफ और रिकवरी में फ़र्क है। रिलीफ मतलब जैसे मुझे थोड़ा आराम आया, मुझे फिर से इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो पेन रिलीफ है। लेकिन रिकवरी का मतलब है कि अब मुझे कम से कम इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहा हूँ, और मैं अपने अपने ही बलबूते पे, अपने ही मूवमेंट्स के साथ अच्छी मसल्स और जॉइंट्स को ठीक रख पा रहा हूँ। सो दैट इज़ रिकवरी। तो हर पेशेंट का गोल, उद्देश्य रिकवरी की तरफ होना चाहिए, रिलीफ की तरफ नहीं। जैसे जो भी फिजियोथेरेपिस्ट भी और जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे उन्होंने मास्टर्स डिग्री से की हुई हैं, अगर वो लोग भी आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें, आपके साथ अटैच होना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ बहुत कम है, जैसे मैंने बताया अभी, एक तो इसके बारे में सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स के बीच में भी इसकी जानकारी बहुत कम है कि पेन रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट भी होते हैं, और इसमें सारा इलाज जो होता है वो हाथों से होता है, इसमें मशीनों का रोल नहीं होता, जो मैनुअल थेरेपी जिसे कहते हैं। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती है, मेटलैंड, मलीगन, मैकेंजी, ये कुछ एडवांसमेंट्स, ये टेक्निकल नाम है जिसको यूज़ करके फिजियोथेरेपिस्ट या एमएस के फिजियो पेशेंट को पेन से फ्री करते हैं, अलाइनमेंट्स इंप्रूव करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग फिजियोज आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने सिर्फ अभी बैचलर्स की है, मास्टर्स नहीं की है, या फिर मास्टर्स करके भी कहीं ना कहीं उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहीं कम रहा है, तो इस एक्सपर्टीज़ के साथ जितना जुड़ के हम अपने आप को अपडेट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की मदद कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम सर्जरी से भी बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग आपने कई ऐसे केसेस जिनको बिल्कुल ही बोल दिया गया था कि आपके घुटने चेंज होंगे, आपने उनको भी नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो एक विश्वास के साथ आता है, तो उसके लिए भी, चाहे वो अभी हमने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो है अबाउट 70-75 ईयर्स के जो है, वो भी खुश होकर जा रहे थे और बता रहे थे कि हम तो बिल्कुल रिलीफ हो गया, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसी, मैं तो सीढ़ियों के सारे चलता था, मेरे को लगता नहीं था कि मेरे में मूवमेंट आ जाएगी। सर, जैसे अब घुटने में अक्सर ना एक्सरे में आता है कि घुटना घिस गया है, जॉइंट स्पेस पूरी खत्म हो गई, बोन ऑन बोन हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घुटना खत्म हो गया है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनका एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट स्पेस पूरी खत्म हो गई, जिसको हम कहते हैं ग्रीस भी कम हो गया है। वो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें कभी दर्द था ही नहीं, वो लेग्स का पेन लेके आए, उन्हें कहीं एक जांच करने के लिए कहा तो उन्हें पता पड़ा अच्छा घुटना घिस गया है। ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके घुटने में बहुत अच्छी स्पेस है, लेकिन उन्हें दर्द पूरा जोरों शोर पे है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि दर्द का कारण वो लोकल जॉइंट है या कहीं का दर्द और आ रहा है। अब कुछ पेशेंट्स हैं हमेशा, जहाँ पे मैं बोलूँगी जैसे स्लिप डिस्क के हो गए, स्पाइन के हो गए, या इवन आर्थराइटिस नी के पेशेंट हो गए, तो इनमें सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि कंजर्वेटिव, मतलब जब हम उनके जॉइंट्स और मसल्स की अलाइनमेंट इंप्रूव करके, जॉइंट्स और मसल्स में ताकत डाल के अगर हम उन्हें चलाएं, तो वो हमेशा फ़ायदे की बात है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम सर्जरी को डिले कर सकें या सर्जरी से बचा जा सके, क्योंकि इम्प्लांट या सर्जरी की हुई जो है उसकी भी एक लाइफ है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसके साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस
एसोसिएटेड हैं सर्जरी के साथ भी। तो जो ओरिजिनल है, मैं तो हमेशा बोलूँगी ओरिजिनल से अच्छी कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ना कोई आर्टिफिशियल ओरिजिनल को मैच कर सकता है। तो हमारा पूरा पहले गोल होना चाहिए कि मैंने अपने ओरिजिनल को बचाना है, ओरिजिनल को ठीक करना है, उसको मजबूत रखना है। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने आखिरी दम तक अपने ओरिजिनल के साथ ही बहुत बढ़िया चलते हुए अपनी लाइफ को, क्वालिटी लाइफ को जीते हैं। ऐसा क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को? सर, सबसे पहले तो हमने जैसे पेन को समझने की खुद से क्षमता बढ़ानी। जैसे बुखार होता है, हमें सबको ही जानकारी है कि एक थर्मोमीटर होता है जिससे हम अपने बुखार को जज कर पाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले देख लेते हैं कि हमें 1 का बुखार है, 2 का या 3 का बुखार है। वैसे ही पेन्स का भी थर्मोमीटर होता है जिसको हम विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं, वैस स्कोर। ये WHO के थ्रू ज़रूरी एक स्कोर है जो हर हेल्थ एक्सपर्ट अपने पेशेंट को पूछते हैं। इसको आम भाषा में मैंने पेन थर्मोमीटर इसलिए बोला, ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिंपल सा वैल्यू है। 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 3-4 मतलब हल्का फुल्का, 5-6 मतलब दर्द बढ़ जाएगा, 6-7 मतलब कि मुझे अब गोली की ज़रूरत है पर मैं गोली लेती नहीं, और 9-10 या 8 मतलब मुझे गोलियां लेके भी आराम नहीं आ रहा। तो जब आपका स्कोर 3-4 से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ आपने ज़रूर से अपने एक्सपर्ट को मिलना है। अपने आप आपने एक्सरसाइजेस ट्राई नहीं करनी है। हमेशा एक्सरसाइजेस जब आप करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट से पूछ कर पहले समझें कि क्या मैं एलिजिबल भी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, और एक्सरसाइज भी कौन से वर्जन करना है। क्योंकि काफ़ी लोग अपने आप से योगा, जिम, एरोबिक्स को ऑप्ट करते हैं, कोई स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स करना चाहता है, पर जब अगर आप वो आपके लिए सही नहीं है तो उससे आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं बजाय घटने की। और हमेशा जहन में रखें कि पेन से फ्री हुआ जा सकता है। फ्री पेन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। पेन भी ज़ीरो हो सकता है, जैसे बुखार ज़ीरो होता है, पेन भी ज़ीरो होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ध्यान देनी है कि जब भी हम कहते हैं कि मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली वो इनफ है, नहीं, आपको सारा दिन मूवमेंट्स रखनी है। जैसे हम खाना सारा दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, वैसे मूवमेंट्स के वर्जन हमने सारा दिन रखने हैं। सिर्फ 1 घंटा एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज करने से शरीर में वो मजबूती नहीं आएगी जो आप सारा दिन मूवमेंट्स कर रहे हैं। आपका अगर शेड्यूल, आपका जॉब ऐसा है जिसमें आप लगातार बैठते हैं, लगातार खड़े होते हैं या खूब ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर एक्सरसाइज डिजाइनिंग करा सकते हैं जिसमें आपको वो हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप मूवमेंट सारा दिन रख सकते हैं, बजाय सिर्फ 1 घंटा अलग से सिर्फ डालने से। वो करें, मना नहीं है, लेकिन उससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप सारा दिन मूवमेंट्स रखेंगे। दर्शकों, आज हम बने हुए थे डॉक्टर हर्षनीत जी के साथ। जैसे इन्होंने हमें बताया, कोई भी स्लिप डिस्क, कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी घुटनों का केस है, कोई भी चूल्हे का केस है, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी का केस है, कोई भी जिसको आपको लगता है कि मेरा जो है, मेरे को प्रॉब्लम है, वो आकर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकता है। डॉक्टर साहब के नंबर नीचे चल रहे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। जो भी कनाडा, अमेरिका में लोग बैठे हुए ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहें वो भी ले सकते हैं। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी कोई भी इस फील्ड का में और भी महारत हासिल करना चाहे, कोई हॉस्पिटल्स अपने साथ डॉक्टर साहब को अटैच करना चाहें, क्योंकि ये नई ब्रांच है और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत कम डॉक्टर हैं इस चीज़ के, और डॉक्टर साहब ने जैसे स्पेशलाइजेशन की है, हम देख सकते हैं अभी हम क्लाउड9 में हैं, और एक ऐसा हॉस्पिटल जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर साहब की हम देख सकते हैं कितनी अपॉइंटमेंट्स है, बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स थी, और हमें भी समय लेने के लिए, अवेयरनेस के लिए काफ़ी टाइम लगा। इनसे 3-4 दिन हो गए थे हम लोग भी इनसे बात करते हुए। डॉक्टर साहब, भगवान करे आपकी ताकत और बढ़े। दर्शकों, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, आप और इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आपके एफर्ट्स को, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप हर डॉक्टर से मिलके कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे राइट टाइम पर राइट एक्सपर्ट को मिल सकते हैं और कौन से एक्सपर्ट को मिलना है। आप इतना दूर से चल के आए, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं आज की दुनिया में जो इस तरह से एक सेवा कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आम जनता को ये एक अवेयरनेस, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आज भी ज़रूरत है। जानकारी कम है, एक्सपर्ट्स कम हैं, एक्सपर्ट्स के बारे में जानकारी कम है, बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं। तो आप डॉक्टर्स को इंटरव्यू करके एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका तो रेफरेंस भी एक ऐसे डॉक्टर से था जो आज तक बहुत ही ज़्यादा सर्जरीज जो है हार्ट की कर चुके हैं। हमारी मुरादी डॉक्टर हिंदर सिंह बेदी के साथ जब उन्होंने फ़ोन करा कि नहीं, वो बेटी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आपने उनकी टॉक करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा सेवा का भाव है, इसलिए हम लोग आपसे मिले, उनके थ्रू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, एंड मैं और कोशिश करूंगी आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की, ताकि हम सब मिलके एक अच्छा जीवन जिएं। हमें कई बार मुझे पेशेंट कहते हैं कि हम चलते हुए जाना चाहते हैं इस दुनिया से, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको मजबूत बनाना है, आपको पेन कभी परेशान नहीं करेगा। थैंक यू।